है आप मीडिया बंधुओं से कि देखिए हम लोग का आवाज आप लोग सरकार के पास उठाइए, चाहे वो केंद्र सरकार रहे या राज्य सरकार रहे। हम लोग को बहुत शोषण हो रहा है। अभी पर्यवेक्षिका का वैकेंसी निकला है, राज्य सरकार निकाली है, जिसमें हम लोग को पहले से बात है जो 10 साल से सेविका सहायिका काम कर रही है उसमें 50% आरक्षण दिया जाएगा, सुपरवाइजर नहीं दिया जा रहा है। तो बताइए हम लोग आज अपना पूरा जीवन इस आंगनबाड़ी में गुजार दिए हैं, अब हम लोग को चला जा रहा है। जब हेमंत सरकार में आई थी तो बोली थी आप लोग का सब मांग पूरा करेंगे, लेकिन वो हम लोग के साथ दगा कर रहे हैं। आप लोग से निवेदन है कि हम लोग की आवाज बने और आवाज सरकार तक पहुंचाए कि हम लोग का जायज मांग, हम लोग की जायज मांग पूरा किया जाए। नहीं हम लोग को बिना मोबाइल दिए हमको मोबाइल का काम लिया जाता है, लैपटॉप के आधार पर, लेकिन सेविका को बिना मोबाइल दिए वो काम से लिया जा रहा है। जब आप हमको साधन दीजिएगा तभी आप हमको प्रसारित कर सकते हैं कोई काम के लिए, लेकिन आप हमको साधन भी नहीं दिए हैं और हमको इस काम के लिए आप हमको टॉर्चर कर रहे हैं। अगर काम नहीं होगा तो आप लोग मांगे काट लिया जाएगा। तो आप लोग अगर मोबाइल पे हम लोग काम करेंगे तो हम लोग को मांगे मिलेगा, मोबाइल पे काम नहीं करेंगे तो मांगे नहीं मिलेगा। हम लोग गांव क्षेत्र से हैं, शहर क्षेत्र से नहीं, हम लोग का नेटवर्क नहीं रहता, हम लोग को लाइट का प्रॉब्लम रहता है, उसको सरकार नहीं जानेगी। अगर रोज हम लोग काम मोबाइल पे नहीं करते हैं तो हम लोग को मानदेय नहीं मिलती, मानदेय हम लोग को 50,000 रुपया हम लोग का मानदेय भी कम पड़ जाता है। क्योंकि जब हम लोग इतना काम करते हैं कि जब बच्चा माँ के गर्भ में शुरू होता है, जब उनका भ्रूण शुरू होता है, तब से लेकर के उसका देखभाल रक्षा करते 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 5-6 साल तक के बच्चों को हम लोग देखते हैं, उसका घर जाकर देखते हैं, उसको सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं, उसको सरकारी से लाभ दिलवाते हैं। और हम लोग जब फर्स्ट डिलीवरी होता है उसमें 5,000 रुपए उसको दिलवाते हैं, सेकंड डिलीवरी में 6,000 रुपए दिलवाते हैं। हम लोग जितना काम करते हैं मैडम, हम लोगों को सरकार एक लॉलीपॉप थमा करके और दे दी है कि आप लोग लॉलीपॉप लेकर के और घूमते रहिए, कुछ भी नहीं होने जा रहा। आज नई नई लड़कियां जो अभी पढ़कर निकली है वो अभी महिला पर्यवेक्षिका बन जाएंगी, और हम लोग जो 10 साल से एमए किए हुए इंजीनियरिंग किए हुए हैं, ये क्या बोलते हैं, ये टीचर ट्रेनिंग किए हुए, आज हम लोग बैठकर सबका मुंह देखते हैं और हम लोग का एज क्रॉस हो रहा है। हम लोग को ये महिला पर्यवेक्षिका में कोई भी प्रमोशन नहीं है। हम लोग ऐसे सरकार के लिए क्या है, उसके हित में हम लोग वोट देंगे। अगर हम लोग करके बैठी हुई है, अगर हम लोग इतनी महिलाएं एमए करके बैठी हुई, अगर हम लोग सरकार को कुर्सी पे बैठाना जानते हैं तो हमारी महिला उसको 500-600 रुपए लगाएंगे तो आप, और उसके बाद आप लोग को पेंशन दिया जाएगा। तो अभी तक हम लोग को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है, सरकार पैसा काट ही नहीं रही है और हम लोग को कुछ में बढ़ोतरी भी नहीं हो रहा है। महंगाई बहुत है और वेतन हम लोग का बहुत कम है, जिसके वजह से हम लोग को बहुत जूझना पड़ रहा है। हम लोग को भी बाल बच्चा है, पढ़ाना है, लिखाना है, घर है, परिवार है, हर कुछ को देखना। कभी कभी हम लोग का ऐसा भी हो जाता है कि चूल्हा भी बुझाना पड़ जाता है एक वक्त का, कि हम महंगाई ही इतना है और महंगाई तो सरकार ही की है। इनको समझना चाहिए कि हम एक काम कर रही है महिला लोग तो कितना मेहनत से कर रही है, और सारा काम हम लोग करते हैं, हर तरह का काम हम लोग करते हैं, बीएलओ का काम हम लोग करते हैं। गर्भवती औरत है, उसका पेट में जब बच्चा है उस टाइम से हम लोग ध्यान देते हैं, उस टाइम से हम लोग 6 साल तक का बच्चा तक हम लोग ध्यान देते हैं। जब तक बच्चा 6 साल का नहीं होता है तब तक उसका ग्रोथ है, मॉनिटरिंग करना है, वजन करना है, सारा चीज का हम लोग को ध्यान देना है। लोगों को बोले थे कि नहीं आप लोगों को है सो मानदेय से वेतनमान किया जाएगा, लेकिन आज तक हुआ नहीं। बोला गया था आप लोगों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन वो भी आज तक नहीं हुआ। इस महंगाई में हम लोग जूझते जूझते आज 15-16 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोगों को ना ही वेतनमान किया गया, ना ही कर्मचारी का दर्जा दिया गया। इसीलिए हम लोग पूरे झारखंड की सेविका हर जिले से, हर प्रखंड से, यहाँ पे हर गांव से पहुंचे हुए हैं कि सरकार अभी तक सो ही रही है। हमारे विषय में सरकार नहीं बनी तो उस समय आश्वासन मिला था, पर अभी तक सरकार बने हुए 4 साल। पिछले बार हम लोग आए थे, मैं धरातल, यही रांची धरातल पे, तो आके हेमंत सोरेन हम लोग को दिए थे कि हम आएंगे तो आप लोग का मांग पूरा करेंगे। और हम लोग को एक बात और कहना है कि जैसे हम लोग जो शिक्षित है, ग्रेजुएशन किए हैं, एमए किए हैं, बीएड किए हैं, उसके अनुसार बोले थे कि हम लोग प्रमोशन
सेविका से सुपरवाइजर में करेंगे। लेकिन अभी हम लोग को वैकेंसी निकाले हैं सर, मतलब, और उसमें उम्र सीमा दर्ज कर दिए हैं। अब हम लोग 15 साल 18 साल से काम कर रहे हैं, हम लोग को उम्र हो गया है तो हम लोग अब नहीं दाखिल होंगे इसमें। इसलिए हम लोग को सरकार से कहना है कि जो उम्र सीमा दिए हैं इस उम्र सीमा को हटाया जाए, उस उम्र सीमा सेविका लोग को नहीं रखा जाए और हम लोग को भी इसमें दाखिल होने की बड़ी संख्या में आज यहाँ पर एकत्र हुई है। वेतनमान हो या पेंशन हो या फिर जेएसएससी द्वारा निकाला गया विज्ञापन हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर एक आक्रोश है, एक नाराजगी है इनके पास। हम इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर किस तरह से इन्हें छला हुआ महसूस हो रहा है। ऐसे आप जान ही रही है कि आज ये महाधरना को सफल करने के लिए दूर दराज पूरा झारखंड का पूरे जिले से सेविका सहायिका बहने यहाँ धरना देने आई है। इतनी चिलकती धूप में आप देख सकती हैं हमारा भीड़ क्या है। ये केवल टेलर है, मूवी अभी बाकी है। ये सरकार को सिर्फ टेलर दिखा रहे हैं। अगर सरकार ये टेलर देख के समझ जाती है कि पिक्चर अभी बाकी है तो उनको अभी से सतर्क होकर हमारी जो मांगे हैं, जो अभी तुरंत वो निकाले हैं सुपरवाइजर का बहाली, जिसमें हम लोग को आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को कोई भी उसमें आरक्षण नहीं दिया गया है, जबकि उनका वादा था कि हम जब भी महिला पर्यवेक्षिका को लेंगे तो उसमें 50% आरक्षण हमारी 10 साल जो सेविका कार्य कर चुकी है उसे देंगे। और ये जेएसएससी का जो विज्ञापन निकला है उसमें समय सीमा को भी रखा गया, उम्र सीमा को भी रखा, जो कहीं ना कहीं 10 साल 15 साल से जो सेविका सेवा दे रही है उन्हें सरासर नकार दिया गया है। एकदम आप ये बात एकदम सही बोल रही हैं मैडम, क्योंकि देखिए हम खुद मेरे 1985 डेट ऑफ बर्थ है और मैंने अभी 17 साल खून पसीना से अपना पूरा लाइफ आंगनबाड़ी में झोंक दिया, लेकिन अब मैं उस एग्जाम को नहीं दे पाऊंगी। कितना दुख की बात है। तो आप बता सकती है कि मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। वो मेरा बात नहीं है, पूरा 80,000 आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का हित का बात है। एक ही नारा है कि अगर सरकार पेंशन नहीं देती है आने वाले समय में घोर संकट में पड़ सकती है सरकार। पेंशन नहीं तो हमें अगर पेंशन नहीं देती है तो उनको पेंशन लेना पड़ेगा। और आज इतनी जो भारी संख्या में आप लोग आए हैं, पहले भी आए थे, आखिर कब तक इस तरह से लटकाया जाएगा? तक सरकार हम लोग को सारी मांग पूरा नहीं करती है, हम लोग आते रहेंगे। और अभी आने वाला चुनाव में राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी, दोनों को चुनौती से का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब केंद्र सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करेगी। आज सरकार का 9 साल पूरा होकर 10वां साल में प्रवेश किया, मात्र 1,500 रुपया हम लोग को बढ़ाई है। अगर आप उसको काउंटिंग कीजिएगा तो 100 रुपया भी नहीं हो रहा है साल का, 2 साल का। इसीलिए सरकार सतर्क हो जाए। केंद्र में भी हम लोग 4 तारीख को धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे करके आए हैं और अभी लगातार हम लोग दिसंबर में फिर आज का अगर टेलर सरकार देख लेती है, अगर समझ में उनको आता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग दिसंबर में इससे भी बड़ा संख्या में आएंगे और हड़ताल का घोषणा इसी मंच से हम लोग करेंगे। जिस तरह से पेट में पलता है बच्चा, गर्भ रहता है 2 माह से और बच्चे को माँ को हम लोग टीकाकरण करवाते हैं, इस बच्चे इशू होते हैं, उसके बाद उसका देखभाल करते हैं, जन्म से लेके मृत्यु तक हम लोग देखभाल करते हैं बच्चे को। और हम लोग को प्रोत्साहन राशि जो मिलना था, आप लोग की देखभाल कौन करेगा? है आप लोग की देखभाल तो सरकार को करना चाहिए, सरकार करेगी हम लोग का देखभाल। आप ही लोग का शोषण हो रहा है? हम लोग के ऊपर बहुत शोषण हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि किसी भी रूप में हम लोग को मानदेय बढ़ाया जाए ताकि हम लोग बाल बच्चे को बढ़िया से पाल सके और खिला पिला सके। जिस तरह से सरकारी टीचर के बच्चे लोग खाते पीते हैं और बढ़िया से बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं और हम लोग के बच्चे जो है घोषित रहे और सहायिका को तृतीय। हम लोगों का कहना है कि हम लोग को प्रमोशन चाहिए, वरीयता के आधार पर हम लोगों को सुपरवाइजर में प्रमोशन चाहिए, हमें मानदेय नहीं वेतनमान चाहिए। तो ये इतने साल काम करने के बाद भी आप लोगों को आश्वासन ही मिल रहा है? क्यों? इतने साल क्या हम लोगों को ये विभाग 2 अक्टूबर 1975 से लागू हुआ है, आज 19वां साल हो रहा है, लेकिन राज्य सरकार हम लोगों को मात्र 5,000 रुपया दे रही है और केंद्र सरकार 4,500 रुपया दे रही है। क्या इतने पैसे में हम लोग घर परिवार चला सकते हैं? मुश्किल होता है मैडम, बच्चों का पढ़ाई, घर देखना, बीमारी देखना और सरकार
मतलब हम सभी का सहायिका बहनों पे ध्यान नहीं देती है। एक हम लोग में देहाती कहावत है ना, कान बहर पीट गए, ठीक है, वो कहावत यहाँ चरितार्थ हो रहा है एकदम 100% सही कि सरकार बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ दे देती है, फिर कान बंद करके एकदम आराम से सो जाती है कि नहीं अब तो हम दे दिए, अब तो ये हमारे पीछे घूमेगी, और उसके बदले अनेक क्या हजार काम लेती है। हम लोग का मेन आक्रोश है कि हमारा नियमावली तैयार कर दे, उसमें जो हमारा 9 सूत्री मांग है उसको पूरा कर दे, और से अभी महिला परिनिष्ठा की जो बहाली निकली है उसमें उम्र सीमा का मतलब जो बाध्यता है उसको खत्म करके उसमें मतलब सेविका को प्रमोशन करने का वो जो वैकेंसी निकाली है, सरकार को इस मीडिया के माध्यम से मैं आह्वान करती हूँ और मैं मतलब सरकार तक आवाज पहुंचाना चाहती हूँ, वो जो वैकेंसी निकाली है उसको अभी के अभी रद्द किया जाए, ताकि हम जो बहनें 20 साल 25 साल 30 साल से काम कर रही हैं उनको एक मौका दिया जाए, ताकि वो भी एक प्रोन्नति लेकर के अपने आप को उस पद पे विराजमान सके, अपने आप को गौरवान्वित कर सके। अभी तक कोई नेता विधायक मंत्री मिलने आए हैं क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं आए हैं। अभी हम लोग जब तक हमारे राजभवन से कोई नहीं आ जाते हम लोग इस धरना से नहीं हटेंगे जब तक कि हमारी मांग को मान नहीं लेते। आंगनबाड़ी सेविका बहनें आज यहाँ पे एकत्र हुई है और यह सिर्फ अपनी मांगों को लेकर, चाहे वो केंद्र से हो या राज्य से हो, इन्हें जिस तरह से नकारा जा रहा है, इन्हें जिस तरह से दुत्कारा जा रहा है, कहीं ना कहीं हम यह बात समझ सकते हैं कि इनकी पीड़ा क्या है। एक और बहनें हमारे साथ हैं। जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? गोड्डा जिला की मेहरमा प्रखंड की अध्यक्ष जानकी सिंह हमारा नाम है। यही कहना चाहेंगे कि सरकार हम लोगों के साथ जो धोखाधड़ी कर रहे हैं वो धोखाधड़ी अब नहीं चलेंगे, क्योंकि हम लोग भी बहना जग गए हैं। सरकार याद करे उस समय को, जिस समय की हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए थे और आके हम लोगों के साथ जो वादे खिलाफी कर रहे हैं, वादा करके हम लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, वो तो नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग पहले भी अब लोग जागरूक हैं और हम लोग का जो मानदेय के लिए झुंझुना बजा के दिए हैं वो झुंझुना अब नहीं चलेगा। हम लोगों का हर हाल में 24,000 करना होगा सरकार को अपना मानदेय, और उसके बाद जो है सो हम लोगों, क्योंकि हम लोग एक महिला होते हुए अपना घर छोड़ के, अपने बच्चे को छोड़ के 24 घंटे दिन रात सरकार की सेवा में लगे रहते हैं, चाहे वो गिरी भ्रमण का काम हो, चाहे बीएलओ का काम हो, चाहे द्वारा किए गए कार्यों का हमें पता है, लेकिन एक बार यहाँ पे चेहरे को मैं दिखाना चाहूंगी, कितने मायूस है कि हर उम्र की महिलाएं आज यहाँ पे आई हुई है, अपने घर परिवार को छोड़ करके बिहार झारखंड के हर जिले से आज यहाँ पे पहुंची हुई है, सरकार से लगातार मांग कर रही है। जहाँ एक और इन्हें 24,000 देने की बात कही गई थी, वहाँ महज 9,000 में ही गुजारा करना पड़ रहा है। साथ ही साथ पेंशन की भी आश्वासन इन्हें दी गई थी जो नहीं मिली है। उसके बाद या एक वेतनमान की भी मांग को लेकर के 9 सूत्री मांग भी इनकी जो पाइपलाइन में है वो है। अब देखना है कि इनकी मांगे कब पूरी होती है। मैं